ममता का मन आज अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था। वो ये दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपनी ये पीड़ा वो कहे भी तो किससे कहे, यह भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। ममता का तो मन कर रहा था कि चीख चीख कर सबको बताऊं कि देखो मेरे पापा ये क्या कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि शर्म आती है किसी को भी बोलने में कि ये मेरे पापा हैं। अब अगर इस परिस्थिति का कोई समाधान नहीं निकला तो शायद कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ममता मात्र 13 साल की थी, तब से वह अपने पापा की गंदी हरकतों को बर्दाश्त कर रही थी। वह ज्यादा कुछ नहीं समझ पाती थी कि आखिर जो उसके पापा कर रहे हैं वह सब क्या था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि जो भी है वो ठीक नहीं है। अब ममता को 15वां साल चल रहा था और इतनी समझ तो उसमें आ गई थी कि क्या सही है और क्या गलत है। उसका फर्क वो बड़े आराम से कर सकती थी। अब उसमें थोड़ी बोलने की भी हिम्मत आ गई थी, इसलिए उसने अपने पापा की बात सबके सामने लाना चाहिए। लेकिन उससे पहले वो अपने पापा को एक आखिरी चेतावनी भी दे देना चाहती थी। अपने पापा की ऐसी हरकतों के बावजूद वो उन्हें एक मौका इसलिए देना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ बहुत भोली है, सीधी है और अपने पति की हकीकत जानकर उनका दिल चकनाचूर हो जाएगा। उनकी माँ बहुत मायूस हो जाएगी, अंदर से टूट जाएगी। हालांकि उसकी मम्मी भी अपने पति के आशिक मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन मामला इतना घटिया है कि बात इतनी खराब है यह वो भी नहीं जानती थी। वह एक टीचर थी तो घर और बाहर की जिम्मेदारी निभाते निभाते वह थक जाती थी। 2 बच्चों को देखना, उनकी परवरिश करना और घर की भी पूरी जिम्मेदारी मम्मी पर ही थी। पापा तो बस कभी कभी घर का सामान लाने का काम कर दिया करते थे, बाकी तो वह सब भी मम्मी को ही देखना होता था। इसलिए मम्मी चाहकर भी पापा की नीयत को नहीं भांप पाई। और फिर कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को सब कुछ अच्छा ही लगता है, इसलिए उसे भी अपना पति ठीक ठाक ही लगता था। वह बस इतना ही जानती थी कि उसके पति को औरतों से बात करने का शौक है, बस इससे ज्यादा उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं। ममता अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन अब तो पानी उनके सर से बहुत ऊपर जा चुका था और अपने पिता की ऐसी हरकतें अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही था। दरअसल ममता का घर बहुत बड़ा था, जहां उनके अलावा बहुत सारे किराएदार भी रहा करते थे। बहुत सारी लड़कियां, औरतें उनके घर में किराए पर रहती थी। मम्मी तो सुबह सुबह ही स्कूल के लिए निकल जाती थी, जो कि घर से बहुत दूर था, इसलिए आने जाने में भी बहुत वक्त लग जाता था। घर आते आते मम्मी को लगभग पूरा दिन ही बीत जाता था। ऐसे में उसके पापा घर जल्दी आ जाते थे, बच्चों को स्कूल से भी वही लाते थे। बस फिर घर आने के बाद क्या था, पापा कभी इस औरत से तो कभी किसी और औरत से बातें ही करते रहते थे। उनकी बातें भी हमेशा अश्लील और गंदी होती थी। वह औरतों से अजीब अजीब तरह का मजाक किया करते थे। हालांकि ममता यह सब कुछ नहीं समझती थी, लेकिन उसे अपने पापा को इस तरह से पूरे टाइम किराएदार औरतों के साथ बातें करते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हालांकि सभी लड़कियां पापा से बात नहीं करती थी, लेकिन 1-2 तो ऐसी औरतें होती ही थी जो उनके साथ खूब हंसी ठिठोली किया करती थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब ममता ने किसी औरत आंटी के साथ अपने पापा को कमरे में जाते हुए देख लिया। पहली बार तो ममता को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह समझ नहीं पाई। लेकिन जब यह सिलसिला रोज होने लगा और उसने देखा कि पापा कभी किसी औरत के साथ कमरे में जाते हैं तो कभी किसी और औरत के साथ, तब ममता को समझ में आ गया कि उसके पापा उसकी मम्मी को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब मम्मी घर पर होती थी तो पापा किसी भी औरत से बहुत कम बात करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे वह किसी को जानते ही ना हो और बहुत ही शरीफ आदमी हो। लेकिन ममता तो अपने पापा की सारी सच्चाई जानने लग गई थी और धीरे धीरे उसका अपने पापा की तरफ से मन भी बहुत खट्टा हो रहा था। ममता का भाई बहुत छोटा था, उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था,
लेकिन अब इन सब बातों से धीरे धीरे ममता की पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत ज्यादा असर होने लग गया था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता था। वह अपनी माँ को इस दुख से बचाना चाहती थी और अपने पापा को भी सही रास्ते पर लाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके पापा की अकल किसी भी तरीके से ठिकाने पर आ जाए, लेकिन कैसे लाई जाए यह बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। वह भी आखिर थी तो बच्ची ही ना। वह इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसे सही गलत का फर्क ना दिखे, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि जाकर किसी को कुछ बोल पाए। लेकिन आज ममता ने ठान लिया था कि अब अगर पापा किसी भी औरत आंटी के साथ कमरे में गए तो वह उन्हें वहीं पर रोक देगी। कुछ देर के बाद वही हुआ जैसा रोज होता था। पापा अपनी एक सहेली के साथ बात करते करते घर में आए और उसे कमरे में लेकर चले गए। आज ममता तिल मिलाई हुई बैठी थी। वह तो जैसे इसी समय का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके पापा ने कमरे का दरवाजा बंद किया, वैसे ही ममता दौड़ कर गई और उसने दरवाजे को तेज धक्का दिया तो अचानक से गेट खुल गया। दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद नहीं था, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता था, लेकिन कभी किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं की थी। लेकिन आज तो ममता ने वो हिम्मत कर दिखाई। अंदर से जो नजारा देखने को मिला उसका असर ममता के बच्चे मन पर बहुत बुरी तरह पड़ा। वो अपने पापा को इस तरह किसी और औरत के करीब नहीं देख पाई और वह गुस्से में आकर तिल मिला उठी। ममता को देखते ही पापा की सहेली भी घबरा गई और पापा तो एकदम गुस्से में खड़े हो गए और बोले, ममता तुम्हें पता है ना कि हम जरूरी काम कर रहे हैं, तुम अंदर क्यों आई? पापा ने सोचा कि शायद चिल्लाकर बोलूंगा तो बेटी डर जाएगी, लेकिन आज ममता किसी से भी डरने वाली नहीं थी। वह बहुत तेज चिल्लाई और बोली कि पिछले 2 साल से आप क्या काम कर रहे हो मैं सब जानती हूँ। आगे जो उसने कहा वह शायद किसी भी बाप के लिए डूब मरने जैसा था। वो बोली, पापा अब तो मुझे आपको पापा कहने में भी घिन आती है, शर्म आने लगी है। मैं पिछले 2 साल से आपकी गंदी गंदी हरकतें देख रही हूँ। आप बहुत गंदे इंसान हो। आप मेरी मम्मी को दिन दहाड़े धोखा दे रहे हो। मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। आज तो मैं मम्मी को सब कुछ बताकर ही रहूंगी। बस फिर क्या था। यह सुनते ही पापा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपनी सहेली को वहां से भागने को कहा और ममता को बड़े प्यार से अपने पास बैठाया। वह बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन पापा ने उसके हाथ पैर जोड़ करके उसे शांत किया। पापा ने तो सोचा था कि उसकी बेटी अभी बच्ची है, वो कुछ समझती नहीं होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हरकतें देख देख कर उनकी छोटी सी मासूम बेटी बहुत जल्दी बड़ी हो गई। वह तो उसे अभी तक बच्ची ही समझ रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी इस बच्ची से डर लग रहा था कि कहीं अगर उसने अपनी मम्मी को सब कुछ सच बता दिया तो क्या होगा। क्योंकि वह आवारा तो थे ही, लेकिन अपनी घर गृहस्थी भी खराब नहीं करना चाहते थे। अपनी बेटी के सामने माफी मांगने के अलावा उन्हें और कोई चारा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेटी से खूब माफी मांगी, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे और रोते हुए बोले कि बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत ना करें या मुझसे प्यार ना करें। तुम्हारी माफी के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा बेटी, बस तुम अपनी मम्मी को कुछ मत बताना, वरना तुम्हारी मम्मी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल चाहती तो ममता भी यही थी कि उसे अपनी मम्मी को कुछ ना बताना पड़े और उसके पापा सुधर भी जाएं, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी भोली भाली मम्मी बहुत ही कमजोर दिल की है। वह ऐसा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पापा गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन ममता चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर पा रही थी। छोटी सी ममता न जाने कब इतनी बड़ी हो गई। इसलिए उसने अपने पापा से बस यही कहा कि पापा अब आपसे मुझे बस इतना ही कहना है कि ऐसा मत करो। अब कभी किसी औरत को कमरे में मत लाना और अब आगे से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे आपको मुझे पापा कहने में भी शर्म आने लगे। और हाँ, अगली बार अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया भी तो मैं मम्मी को सब कुछ जरूर सच बता दूंगी और फिर हम सब आपसे अलग हो जाएंगे। फिर रहना आराम से अपनी सहेलियों के साथ और लेकर जाना उन्हें रोज कमरे में। बस इतना बोलकर ममता जाने लगी
और उसने जाते जाते कहा कि पापा, शायद अब मैं आपकी इज्जत कभी ना कर पाऊं। बस इतना बोलकर ममता तो चली गई, लेकिन अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके पिता सन्न रह गए और वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गए और अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होकर एक लाचार बाप आज अपनी ही बेटी की नजरों में अपनी इज्जत खो चुका था। वह अपनी ही बेटी की नजरों में गिर चुका था और अब वह बस यही सोच रहा था कि शायद मेरे सुधरने से मेरी बच्ची दोबारा मेरी इज्जत करने लगे और मुझसे प्यार करने लगे। वैसे साथियों, इस बारे में मेरा भी यही मानना है कि हमें कभी भी अपने बच्चों की नज़रों में नहीं गिरना चाहिए। आजकल के बच्चे तो वैसे भी बहुत समझदार होते हैं, इसलिए बच्चों को कभी भी बच्चा ना समझें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि बच्चों के दिल और दिमाग पर गलत असर पड़े और वह अपनी नज़रों में हमारी इज्जत को गिरा दें। तो साथियों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।